ये अब यहाँ से डिस्कशन करते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वह द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द मैक्सिमम एरिया। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक रेक्टेंगल हमारे को इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब करना है और वो इलिप्स की इक्वेशन है गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है हमारा, देखा जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्योंकि एक्स के नीचे जो को बैठा हुआ है वो क्या है, उसको जनरली एक्स के नीचे जो बैठा हुआ वो ग्रेटर है, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इलिप्स एक हमारे पास कोई इस तरीके का इलिप्स है हमारा, है ना। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब करना है, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है जिसके एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट कितना है 0,4 है, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है, सॉरी ये जो पॉइंट है हमारा कितना है 4,0 है, और ये पॉइंट कितना है 0,3 है। अब देखिए अगर इसके अंदर मेरे को इसके अंदर अगर कोई रेक्टेंगल अगर इंस्क्राइब करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब करने के लिए अब एक काम करते हैं, इसके अंदर अपन रेक्टेंगुलर एक इंस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो है ना, ये एक रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल। सपोज है कि ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया इन द इलिप्स इज मैक्सिमम एरिया। तो हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड rectangle having length is b unit, लेंथ जिसकी b यूनिट है, एंड ब्रेथ having length is b unit and breadth is a यूनिट, है ना। अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें कि एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ क्या है b यूनिट है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है b है, और ये पोर्शन कितना है a है ना, ठीक है। तो अगर ये a है तो ये वाला पोर्शन सेंटर से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया b/2, और वैसे ही आधा ये पोर्शन सेंटर से लेके ये वाला कितना हो जाएगा a/2, है ना। ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा a/2। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये सर ये वाला लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो है b/2 और ये वाला लेंथ हमारा a/2, तो एक पॉइंट मान लेते हैं लेट p b/2, a/2 एक पॉइंट है जो किस पे लाई कर रही है, इलिप्स के ऊपर लाई कर रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है। यहाँ पे यहाँ देखो लिखा है मैक्सिमम एरिया निकालना है, यानी मेरे को इसको मैक्सिमम करना है। तो मान लेते हैं एरिया कितना होगा, एरिया जिसको मैक्सिमम करना है वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और पहला कंडीशन क्या है, जिस चीज़ को मैक्सिमाइज करते हैं उसमें उसको क्या करना है, चेंज इन वन वेरिएबल। तो चेंज इन वन वेरिएबल बताने के लिए मेरे को कुछ एक अलग इक्वेशन चाहिए थी। तो उस यानी ए और बी में कोई रिलेशन आ जाए ताकि हम बी की वैल्यू भी निकाल पाए इन द फॉर्म ऑफ ए। एरिया यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल है, क्योंकि अगर लेंथ तुम चेंज करोगे, मतलब यहाँ पर दूसरा कोई लेंथ लोगे और तो ब्रेथ भी चेंज होगा तो एरिया अलग अलग फॉर्म होगी। लेकिन हमारे को एक स्पेशल इलिप्स बना की एरिया बतानी है जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन ऑफ यहाँ पर गिवन इलिप्स की इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन में को यूटिलाइज करते हैं। कैसे सर, देखो यहाँ पे इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x²/4² प्लस y²/3² जो गिवन है 1, इसको हम लिख सकते हैं चूँकि, है ना, क्योंकि p पॉइंट जो है, p पॉइंट क्या है b/2, a/2 लाइज ऑन एवब इलिप्स। अगर इस इलिप्स पे ये लाई कर रही है तो मेरे को ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ b/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक भी सही है।
इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपने को यहाँ से देखा जाए तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, है ना। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, ये जो 4 नीचे आएगा ना, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इधर कर दे रहे हैं। ये ए स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b का रिलेशन ढूंढते हैं। बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9, है ना। यहाँ तक सही है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 16 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9, ये इक्वेशन हमारा आया। ये हमारा 1 था इक्वेशन, है ना। तो ये इसको 2 मान लेते हैं, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, और ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखो, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर, पहला कंडीशन क्या होता है, उसको एक वेरिएबल में यानी एक में बदलना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, अगर इसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर रहने देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 16 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ से मेरे को क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सर 16 बाहर 4 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 अपॉन 9, ये आया, क्या हमारा आया, ए स्क्वायर, है ना। अब नाउ क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए इसका डी, इसको जेड मान लेते हैं ना। इसको अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी जेड बाई डी ए, ऑल पूरे इक्वेशन में ए वेरिएबल, मतलब यहाँ से क्या होगा 2a इंटू डी ए बाई डी स्मॉल ए, है ना। तो 16 तो बाहर, इसका कितना होगा 8a डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका क्या होगा 4a³ अपॉन 9, है ना, यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो अभी भी, और a भी कॉमन ले सकते हैं, यानी 64a। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 64 जैसे लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, और यहाँ पर बचा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 9, ए स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को 64a, ए कॉम यहाँ से 4 लिया ना, ए भी लिया, हाँ सही है। तो अब देखिए, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, है ना, अब डी ए बाई डी, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, कुछ भी अगर मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो मेरे को यहाँ पे स्लोप यानी डी ए बाई डी स्मॉल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 कहाँ पे होगा, ये 0 होगा जब, ये 0 कब होगा, जब हमारा, ये 0 कब होगा, देखो ये 0 हमारा होगा कब होगा, जब ये वैल्यू ए 64a इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो अगर ये चाहिए तो यहाँ से क्या हो गया 64, ये तो कांस्टेंट नंबर है, यानी a इक्वल टू 0 हो जाए, और ए स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू क्या आ जाए, ए स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 2 आ जाए, है ना। ए स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 2 आ जाए, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 18 आ जाए, है ना। दो वैल्यू आई, या तो ए इक्वल टू ये आ जाए, और या ए स्क्वायर यानी ए इक्वल टू √9 √18, मतलब √18 मतलब 3 2 जा 3√2 आ जाए। अब देखो दो वैल्यू आई, तो किससे मैक्सिमम किससे मिनिमम कैसे पता चलेगा। पहले तो अगर देखा जाए तो ए इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों ए इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ए अगर 0 हो जाए तो लेंथ 0 हो जाएगी, तो ए इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज़, ए इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ए इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ए क्या है हमने माना है, ए लेंथ माना है, तो ए को ब्रीथ माना है, तो ब्रीथ 0 होगा नहीं रेक्टेंगल के लिए, तो ए को यही होना पड़ेगा। तो देखो ए की ऐसे एक ही वैल्यू है, इस पर आपको मैक्सिमा ही मिलना है। कैसे सर, तो इसको अपन ये कर सकते हैं कि डी स्क्वायर अपॉन डी जेड, डी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर, एक बार और निकाल लो, है ना, डबल डिफ्रेंशिएशन करके, तो आपको ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो डबल डिफ्रेंशिएशन अगर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी। जैसे देखना 16 बाहर है, 8 ए का 1 माइनस 4 3 जा 12 ए स्क्वायर अपॉन 9, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 18। जैसे ही तुम ए स्क्वायर यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 18 अपॉन 9, मतलब विच इज लेस देन 0। डैट इज अगर डी स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन डी ए स्क्वायर इज लेस देन 0 आया,
दैट मीन्स जिस पॉइंट पर ये लेस देन जीरो है वो पॉइंट क्या है, मैक्सिमा देने के लिए बैठा हुआ है ना। दैट इज एट एक्स, दैट इज एट ए इक्वल टू 3√2 इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, है ना, इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन अभी क्या था, इसकी डायमेंशन बतानी है। तो ए इसकी डायमेंशन मेरे को बतानी है, क्वेश्चन में देखो डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। तो ए की वैल्यू आ गई और बी का रिलेशन मालूम है हमारे को। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, 16 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9। तो बी स्क्वायर चूँकि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे को पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, 16 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो 4 माइनस ए स्क्वायर कितना है, 9, 18 अपॉन 9। यहाँ से आ गया 16, 4 माइनस 2 मतलब 32, यानी 32 आया। बी स्क्वायर अगर 32 है तो बी इक्वल टू क्या आ गया, √32, 16 यानी 4√2। यानी एक ऐसा इलिप्स है जिसका जो बी जो है, बी हमने क्या माना है, बी माना है लेंथ को, यानी बी कोमा ए लेंथ जो है हमारा, लेंथ इक्वल टू बी इक्वल टू है 4√2 और ब्रीथ जो है वो ए है, ए इक्वल टू 3√2, है ना। तो यानी ऑप्शन अब देख लो 4√2 3√2 कहाँ पे, 4√2 बोले तो हाँ ऑप्शन सी। देखो इसमें से 2 बाहर आएगा तो ये 4√2 आ जाएगा, इधर 3√2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द अदर एंड द टू वर्टिसेस ऑफ द कर्व ऑन द कर्व y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए इसमें सबसे अच्छा क्या है कि इसका ना पहले तो देखो जाए तो इसका y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, मतलब किसी ने क्या किया, e की पावर माइनस में कोई पॉजिटिव नंबर बैठा रखा है। इसका दो तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। कोई पॉजिटिव नंबर बैठा रखा है, मतलब e की पावर माइनस में कोई मॉड x जैसी कोई फोटो दे रखी है। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे कि एफ एक्स को एफ ऑफ मॉड एक्स में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या होता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। जैसे तुम देख लो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना ना, तो हमने ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वन ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस एंड मेक द इमेज, है ना, ऑन द लेफ्ट साइड y एक्सिस बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो एफ एक्स को हम मान लेते हैं e की पावर माइनस एक्स, है ना। तो हम e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाओगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। सिर्फ लेफ्ट साइड में बनाना है। तो मैं यहाँ से आया, ये देखो डॉटेड लाइन से, फिर यहाँ से ऐसा कुछ, है ना। तो ये ग्राफ बना e की पावर माइनस एक्स का, लेकिन मेरे को ग्राफ बनाना है e की पावर मॉड एक्स का, माइनस की मॉड है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है ना। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इधर कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से इसका इमेज क्रिएट होगा। पहला तो तरीका ये है इस ग्राफ बनाने का, मेथड 1 जो बताया अभी। दूसरा तरीका ये है मेथड 2, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो दूसरा तरीका क्या है कि y इक्वल टू मेरे को पता है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, जो भी मिलना होगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। पहले एक बार मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। x की वैल्यू तुमने 0 पुट किया ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू तुमने -1 पुट किया 1/2 हो जाएगा। मतलब ये 0 इक्वल नहीं हो सकता। मतलब ये जो नंबर है ये केवल कभी भी 0 के इक्वल नहीं जा सकता। यानी अगर डी बाई डी एक्स को 0 होना है तो x इक्वल टू 0 पे ही हमारे को मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो हम कैसे पता करेंगे सर कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मिनिमम दे रहा है, तो इसके लिए तरीका क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार डबल डिफ्रेंशिएशन अगर निकालने इसका हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन इसका निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करके। तो यहाँ से क्या होगा, -2 तो कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया, एक्स को बाहर बैठाया, पहले ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ई की पावर एक्स फिर -2x डन। ठीक है, टिल लास्ट मैन लाइव, जब तक अंतिम। पहला e की पावर में समथिंग है, सब पावर का e की पावर समथिंग, e की पावर x का e की पावर x,
फिर माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़ा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x, बिल्कुल सही। फिर आगे चलें, फिर देखो प्लस प्लस है ना। फिर हमने क्या किया अगले बार, पिछले बार हमने माइनस एक्स को, इस बार e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर बैठाया और x का 1, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर मैं देखूँ तो -2 अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1। तो देखो एट x इक्वल टू 0 अगर तुम 0 पुट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या आएगा, -2 इंटू ई की पावर 0 यानी 1, और यहाँ से प्लस का 1 मतलब लेस देन 0। डैट मीन्स अगर डबल डिफ्रेंसिएशन लेस देन 0 आया है तो x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टीज लोकल मैक्सिमम, यानी x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा सर। तो जब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिल गई तो उसके बाद क्या करो, एसिम्टोट्स। फिर अगला चीज़ एसिम्टोट्स एक बार देख लेते हैं। जब x है ना, x इक्वल टू 0 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया। इसके बाद एसिम्टोट्स वाला चक्कर, तो एसिम्टोट्स हमारा कैसे पता चलेगा, एसिम्टोट्स निकालते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स, ताकि एक आइडिया तो मिले कि ग्राफ हो क्या रहा है। एसिम्टोट्स क्या होता है कि जब x हमारा प्लस या माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है ना। तो यहाँ से देखो, जब इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/e की पावर एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/e की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी प्लस माइनस का जो भी है होल स्क्वायर। यानी ये देखो इन्फिनिटी हो गया, जैसे ही इन्फिनिटी हुआ तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, यानी y इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द एसिम्टोट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कर्व ट्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व और 0 पे मैक्सिमम है तो 0 पे जाकर रुक जाते हैं। फिर इधर x इक्वल टू प्लस माइनस 0 पे हमारा टच नहीं करना, टेंडिंग है ना। ये हमारा कर्व बना किसका, y इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पहला फेज हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन, अभी तक तो ग्राफ चल रहा था, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिसेस ऑन द कर्व एंड द टू वर्टिसेस ऑफ दिस कर्व, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ तक जब पहुँच गए तो मान लेते हैं कि भैया जो इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं अपन, जिस रेक्टेंगल की अपन बात कर रहे हैं, जिस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, लेट रिक्वायर्ड area whose length is a, whose length रेक्टेंगल का रिक्वायर्ड एरिया whose length is a, मान लेते हैं इस बार लेंथ a है, एंड ब्रीथ जो है चौड़ाई उसकी वो कितनी है, b है। तो अगर ऐसा है तो एरिया क्या होगा, इसको मैक्सिमम करना है ना। तो एरिया ये ए बी, वापस से क्या हुआ सर, दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल बदलना है कुछ तरीका से। तो डायग्राम थोड़ा सोचते हैं कैसा होगा कि एक ये रेक्टेंगल है ना, ये वाला, ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। इसको अब कोई यहाँ से भी बना सकता है ना, कोई ये वाला भी बना सकता है, कोई अंदर भी बना सकता है। तो किसका एरिया सर मैक्सिमम है, तो हमने इमेजिन किया कि ये जो है ना, ये लेंथ कितना है, ए यूनिट है, ठीक है। अगर ये लेंथ ए यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, a/2। यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, a/2, मतलब ये वाला पॉइंट a/2 है ना। तो और ब्रीथ कितना माना है, b, तो ये पॉइंट कितना है, a/2, b। वापस से सेम प्रोसेस लास्ट टाइम जैसा। तो अब क्या हुआ, हेयर p पॉइंट लाइज ऑन y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो y, तो p पॉइंट क्या है सर, p है हमारा a/2, b। अब देखो इसको हम x, y से कंपेयर करें तो y के जगह पर कौन बैठा हुआ है, b बैठा हुआ है, और x के जगह पर कौन बैठा हुआ है, a/2। तो यहाँ पर y के जगह पर b बैठा दो, और x के जगह पर किसको बैठाओगे, a/2 को, मतलब ये हो गया a²/4, ठीक है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन ये b का रिलेशन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ a। तो अब चेंज इन वन वेरिएबल करना था, तो अब तो आसान, a b का हम क्या लिखें, e की पावर माइनस a²/4। नाउ डिफ्रेंशिएट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको क्या करना चाहिए मेरे को, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल यहाँ पर स्मॉल है,
तो ए को इस बार बाहर बैठाया, इसका क्या होगा ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, फिर माइनस का 1/4 और इधर था 2a, ये इसका हो गया है ना। उसके बाद अगले बार किसको बाहर बैठाया, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर को बाहर बैठाया और ए का 1 हो जाएगा। तो इसमें से किसको कॉमन लोगे, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर को बाहर लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर से ए जब इसके पास जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, माइनस का ए स्क्वायर बाई टू और इधर से प्लस का 1 है ना, ये मिलेगा। वापस से अगर मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो मेरे को इसको किसके बराबर करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए। देखिए फॉर मैक्सिमम पुट डी ए बाई स्मॉल ए इक्वल टू 0। तो वापस से जब इसको 0 पुट कर रहे हैं तो ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये तो भैया 0 होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर बी 0, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर बाई कितना आया 2, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया √2 है ना। एक हमारे को लार्जेस्ट एरिया मांगा है, तो ए पता चल गया, तो बी की वैल्यू, इसलिए बी की वैल्यू वापस से, अब बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी बताया था इस रिलेशन से बी की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू बी इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस ए स्क्वायर 2/4, यानी बी की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस 1/2। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारा, एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ए इंटू बी, यानी ए की वैल्यू है √2 और ई की पावर माइनस 1/2, मतलब ये आ गया √2 ई की पावर माइनस 1/2 एरिया। देखो ये आंसर होना चाहिए, कौन को है ऑप्शन √2 ई की पावर माइनस हाफ, √2 ई की पावर माइनस हाफ, √2, हाँ ऑप्शन ए ये सही है। वापस से समझाएं, देखो लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस, बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया में निकालना था हमारे के जो लार्जेस्ट एरिया हो, जिसके दो साइड एक्स एक्सिस पे हैं, तो ठीक है, और बाकी दो साइड इस कर्व पे है, तो इस कर्व को चाहो तो ऐसे लिख सकते थे ना कि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है सर, मतलब ई की पावर माइनस साइन बाहर है और कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पर बैठा रखा है ना, तो यानी मॉड एक्स से बड़ा पॉजिटिव नंबर कुछ इस कर्व में है ना, तो यानी मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। तो एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ मॉड एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम ग्राफ बना सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम इसका ग्राफ कैसे क्रिएट करें, ये रहा है ना। दूसरा मेथड ये है कि एसिम्पटोट्स वाला डिटेल मेथड जो है हमारे मैक्सिमम मिनिमम वाला, तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स निकाला, तो मेरे को ये पता चला कि x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है। पहले तो x इक्वल टू 0 पे डिवाइड डी एक्स कब 0 हो रहा है, डिवाइड डी एक्स जब 0 हो रहा है तो x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी इसी पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलना होगा। तो फिर वापस डबल डिफ्रेंशिएट किया, फिर वैल्यू पुट करी x इक्वल टू 0, तो पता चला कि डबल डिफ्रेंशिएशन एट x इक्वल टू 0 इज निगेटिव। अगर निगेटिव है तो आपको पता ही है कि अगर लेस देन 0 है तो उसमें क्या मिलता है, वो लोकल मैक्सिमा मिलता है, यानी ये पता चल गया x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा, एट x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा। तो एसिम्पटोट्स पता किया, वापस से एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, एक दोनों के लिए y क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ से ये पता चला y इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द एसिम्पटोट्स। तो इन दोनों से, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उससे हमारे को कर्व ट्रेसिंग की आइडिया थोड़ा सा जनरेट हो गई। अब यहाँ तक तो ग्राफ की बात हो रही थी, अब आते हैं रेक्टेंगल पे कि जिसके दो पॉइंट एक्स एक्सिस लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो हमने माना कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ a है, तो यहाँ से पूरा का पूरा a है, तो ये वाला a/2 है ना। ये अगर a/2 है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये a/2 है तो ये ब्रीथ b है, तो p पॉइंट a/2 b है। अब यहाँ से लास्ट जैसा, अब एरिया क्या मिलेगा a इंटू बी, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम में नहीं जा सकते, चेंज इन वन वेरिएबल ऑलवेज, ट्राई टू चेंज इन वन वेरिएबल ऑलवेज। तो हमारे को a या b का ना रिलेशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ b और a रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया कि ये पॉइंट अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी y के ऊपर कौन बैठा हुआ है, वहाँ पे b बैठा हुआ है, x के ऊपर a बैठा हुआ है, तो b इक्वल टू ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमारे को b का रिलेशन पता चल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन द गिवन इक्वेशन, जिसको मैक्सिमाइज करनी है ना, यहाँ पर पुट किया तो ये है। अब वापस से मैक्सिमम के लिए डी ए बाई डी ए किया तो ये वैल्यू आई, और यहाँ से डी ए बाई डी ए अगर 0 कर रहे हैं तो हमारे को ए स्क्वायर इक्वल टू 2 आए, एक ही वैल्यू आ रही है। और क्वेश्चन में अगर यहाँ पर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक वैल्यू आ रही है और क्वेश्चन में बोला है तो इतना तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। लेस देन 0 आ जाएगा अगर करोगे तो, एट x इक्वल टू एट ए इक्वल टू √2 पे आराम से आएगा, है ना।
तो मतलब ये वैल्यू क्या दे रही है, मैक्सिमा दे रही है। अगर ए की वैल्यू √2 है तो मेरे को एरिया बोला, तो बी वापस से निकालिए उसी रिलेशन से। तो एरिया इक्वल टू ए इंटू बी, √2 इंटू इक्वल माइनस हाफ, मतलब ये आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 4 पॉइंट ए बी सी डी लाई ऑन द ऑर्डर ऑन द पैराबोला y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अच्छा एक पैराबोला है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ नहीं पता ए बी सी, तो ऐसे ही कैंडल मान लेते हैं ये कोई कर्व है सर इस पैराबोला का, ठीक है, ये इस पैराबोला का ये कर्व है ना। अब इसमें क्या है, बोला है कि इस पैराबोला के ऊपर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी डी आर नोन एज a -2, 3 -2 किधर होगा, -2 यहाँ पे x -2, 3, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर a जो है यहाँ पे हमारा -2, 3 है ना, a इज -2, 3 एंड b इज -1, तो ये मान लेते हैं ये -2 है, तो यहाँ पर कहीं b है, b इज -1, और d, ओके c नहीं है, d यहाँ पे है, d हमारा क्या है 2, 7। तो यहाँ से देखो एक ना ये क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटर बनेगा, c पॉइंट के बारे में नहीं पता, अच्छा c के बारे में नहीं पता, एक क्वाड्रेटर फॉर्म हो रही है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्वाड्रेटर फॉर्म हो रही है ना, ठीक है। अब सी कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी, सी कहाँ है पता नहीं है ना, तो सी है, तो सी के बारे में अभी कुछ नहीं पता, ठीक है, सी के बारे में पता करते हैं, कुछ आइडिया लेते हैं। फिर क्या बोला आगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फॉर विच, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फॉर विच द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसीडी इज ग्रेटेस्ट, ओके। अब देखो बोला है कि सी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो मेरे को ये पता है कि पहला इक्वेशन ये है हमारा, इस इक्वेशन में इस कर्व पे पॉइंट ए बी डी तो लाई कर ही रहा है, तो हम बोलते हैं कि अगर ए पॉइंट लाई कर रहा है, ए क्या है -2, 3, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y के जगह पर 3 लिख सकता हूँ, और इधर से ए के जगह पर -2, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन आपको बन जाएगी हमारा ए -2 प्लस बी -2 प्लस सी, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व करने किया तो क्या मिला, 4a -2b प्लस सी, पहला इक्वेशन तो ये बना। दूसरा इक्वेशन, दूसरा पॉइंट क्या है, बी हमारा, क्योंकि पहले तो कर्व तो पता चले एक्चुअल में है क्या, तो बी इक्वेशन बी पॉइंट इसी कर्व के ऊपर है, तो y के जगह पर 1 पुट किया इक्वल टू, ये इसको 2 दूसरा इक्वेशन मान लो, ये 1 y के जगह पर 4 नहीं, ए के जगह पर a, x के ऊपर -1 इस बार पुट करना है, प्लस b यहाँ पर भी -1 पुट किया, प्लस का c, तो यहाँ से आया 1 इक्वल टू a -b प्लस c इक्वल टू, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तीसरा इक्वेशन हमारे को d पॉइंट भी लाइक कर रहा है 2, 7, यानी इस बार y के जगह पर 7 मान लिया, सारे ये पॉइंट किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो a 2² प्लस b इंटू 2 प्लस c क्या है 7, तो यहाँ से 7 इक्वल टू आ गया 4a प्लस 2b प्लस 7, ये इक्वेशन हमारा 4 आ गया है ना। जैसे ही ये फोर्थ इक्वेशन गेट हुआ तो मैं 3 इक्वेशन है, 3 अननोन ए बी सी है, तो मैं इसमें से फाइंड आउट तो कर ही सकता हूँ। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो एक बार हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इक्वेशन है, ए का क्वेश्चन कितना है 4, मैट्रिक्स के रूप में लिखवाता हूँ ताकि ज़्यादा आसान रहे। अभी मैट्रिक्स जैसा स्टार्ट हुई है 4, बी का क्वेश्चन -2, सी का क्वेश्चन 1 पहले इक्वेशन में है ना, सेकंड नंबर इक्वेशन में यहाँ पर ए का क्वेश्चन 1, बी का क्वेश्चन -1, सी का क्वेश्चन 1, और नीचे में 4, ए का क्वेश्चन 4, बी का क्वेश्चन 2 और सी यहाँ पर सी तो सी होगा ना, यहाँ पे यहाँ सी का क्वेश्चन 1 है ना, सी का क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, 4 to 1, ठीक है। अब देखो हम इसी को 3 इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे ए है बी है, जब मल्टीप्लाई करोगे देखो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 4a -2b प्लस का सी इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू 1, पहले इक्वेशन में 3 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 7 है। तो ऑपरेशन कर लेते हैं, रो ऑपरेशन, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r3, इससे क्या हो रहा है 4 - 4 0 -2 -2 माइनस का 4 1 - 1 0 अब यहाँ पे क्या है 1 -1 1,
फिर ये 4 2 1। यही ऑपरेशन आपको y वाले साथ भी करने हैं। यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पर a, फिर b और ये c तो है ही। यही ऑपरेशन इधर भी लगाने हैं। 3 - 7 ये भी -4, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पर 7। वापस से एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करें, ये वाला है ना। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस का R2। तो R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे R3 में चेंज हो रहा है, तो 4 - 1 3, 2 माइनस ऑफ -1 3, 1 - 1 0। यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 है, तो ऑल द वैल्यू है ना, यहाँ पे 0 फिर तो लफड़ा हो जाएगी। ABC यहाँ पर कितना आएगा, -1 1, 7 - 1 6। ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला इक्वेशन अगर मैं खोल लूँ तो 0 इंटू A 0, -4 इंटू B -4B, है ना। और उधर से क्या रहा है, फिर 0 इंटू C। इसको अगर मल्टीप्लाई करके खोलें तो ऊपर से इस इक्वेशन में आप दूसरे तरीके से भी ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से मैं -4B इक्वल टू आ रहा है -4B इक्वल टू, यहाँ पे -4B इक्वल टू, यहाँ पर -4 है ना, -4B इक्वल टू -4 है, यानी B इक्वल टू यार 1 आ रहा है ना। अब यहाँ से इस इक्वेशन को इसको इस और इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, 3A प्लस 3B, रो 3 वाला ऑपरेशन, 3A प्लस 3B प्लस 0 इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से B तो हमारा क्या आया, B 1 आया, तो 3A इक्वल टू 3, तो A इक्वल टू भी 1 आया, है ना। जब A की वैल्यू B की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3 था, तो यहाँ से C की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी ये पता चल गया कि हमारा ABC क्या है। अब यहाँ से ये तो निकाल लिया हमारा ABC। जैसे ही ABC आया तो हमारे को पूरा फाइनल इक्वेशन ही मालूम चल गया, ज़्यादा तकलीफ यही निकालने में थी। अब देखो ध्यान से, ABC जैसे ही आया तो मैं बोल सकता हूँ नाउ A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1 है, डैट इज Y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ये हमारे को पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं कि बोला है ABCD लाइज ऑन कर लिया, ठीक है। C की वैल्यू बताता हूँ, C का वैल्यू मेरे को कुछ पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर x C में C की वैल्यू सपोज करते हैं, लेट C इक्वल टू, लेट पॉइंट C को अगर x कोऑर्डिनेट x0 है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा इस रिलेशन से, x0 स्क्वायर प्लस x0 प्लस 1, यही C है, यही मान लेते हैं C, है ना। तो वापस से ग्राफ बना रहा हूँ, तो देखो ग्राफ कुछ जो पैराबोला था वो कुछ इस तरीके से था, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बनाता है। यहाँ पर एक पॉइंट थी A, ये पॉइंट हमारा था B, ये पॉइंट था हमारा D, है ना। और ये C पॉइंट पता नहीं कहाँ पे था, तो ये मान लेते हैं। तो देखना, अगर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, कौन सा, ABD, और एक ट्रायंगल बन रहा है BCD, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल बन रहा है BCD, मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है ना, मेरे को क्या करना है, यानी मैक्सिमम करना है, क्या, एरिया मैक्सिमम करना है। तो अगर मैक्सिमम एरिया करना है फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ABCD इज मैक्सिमम, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ये मैक्सिमम होना चाहिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, अगर दोनों मैक्सिमम हो गया तो यानी क्वाड्रेट्रल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप बदल नहीं सकते, क्यों, ए पॉइंट भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट और डी भी कांस्टेंट है, यानी जो भी होगा इसको मैक्सिमम करूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं, यानी एक तरीके से आई वांट टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, है ना। हमारे को क्या करना है, एरिया, इसलिए फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द क्वाड्रेट्रल, अगर आपको क्वाड्रेट्रल का एरिया को मैक्सिमम करना है, देन वी हैव टू मैक्सिमाइज the area of triangle BCD,
है ना। तो ऐसे ही लिख लेते हैं रैंडमली कि बी सी डी क्या है सर, ये ट्रायंगल का है ना। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट हमारा क्या था, बी पॉइंट हमारा है -1,1, डी है 2,7। अच्छा बी इधर है ना, बी पॉइंट जो भी था यहाँ पे मान लेते हैं ये बी है -1,1, ये डी है 2,7, और सी पॉइंट हमने जो एज्यूम किया हुआ है x0, अगर x x0 है तो y x0 स्क्वायर प्लस x0 प्लस 1 है। इसको मैक्सिमाइज करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में हाफ इंटू क्या लिखें x0, फिर y कोऑर्डिनेट x0 स्क्वायर प्लस x0 प्लस 1 1 है ना, फिर यहाँ पे 2 7 1, फिर यहाँ पे -1 1 और 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है ना, ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, अगर वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो बोले इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो 1/2 अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ऊपर से x0 यहाँ से कितना मिलेगा 7 -1, फिर माइनस का x0 स्क्वायर प्लस x0 प्लस 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब 2 प्लस 1, फिर प्लस का 1, और यहाँ कितना मिलेगा 2 प्लस 7, 2 प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 7 -1, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या है हमारा 1/2 6x0 है ना, 6x0, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, x0 7 - 2 7 1, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3x0 स्क्वायर 2 + 1 3 3 इंटू प्लस माइनस का 3x0, फिर माइनस का 3 प्लस का 14 प्लस का 9 सॉरी प्लस का 9, यहाँ से क्या आ रहा है इसको थोड़ा सा सजा लें, इसमें से कुछ कॉमन भी हो सकता है क्या, माइनस का 3x0, अभी हमने डिफ्रेंसिएशन में इंटर ही नहीं हुआ, अभी तो उसी में चल रहे हैं, 6x0 - 3x0 प्लस का 3x0, फिर माइनस का 3 प्लस 9 प्लस का 6, ये एरिया है एक्चुअली। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी ए बाई वेरिएबल कौन है, वेरिएबल हमारा डी ए बाई डी x0 है ना, तो वेरिएबल हमारा हो गया यहाँ पे डी ए बाई डी x0 है ना, इक्वल टू 1/2 -6x0 प्लस का 3। ठीक है, तो अगर मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाई डी x0 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ से -6x0 इक्वल टू -3, यानी x0 इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। अब देखो तुम x0 इक्वल टू एक ही वैल्यू आई ना, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑलरेडी कि मैक्सिमम, तो ये हमें 100% लेस देन 0 आएगा, चेक कर लेना इसको हम। ठीक है, अब देखिए अगर x0 1/2 है, अगर x0 इक्वल टू 1/2 है तो y इक्वल टू क्या था x0 स्क्वायर प्लस x0 प्लस 1, यानी 1/4, x0 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 प्लस का 1, अगर मैं 4 एल्सियम ले लूँ तो यहाँ पर 1 + 2 + 4 यानी 7/4, यानी मेरे से पूछा क्या था क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था उस समय, क्वेश्चन हमारा था तो अच्छा सी पॉइंट पूछा था, तो सी पॉइंट कितना रहा है हमारा x0 y0 कितना है 1/2 7/4, 1/2 7/4, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी है ना, तो इसका क्या होगा 7/2 x0, यानी पॉइंट सी इक्वल टू x0 y0 इक्वल टू 1/2 7/4, ये आंसर है। अच्छा चलिए अब इधर आते हैं, 13th क्वेश्चन पूछा है फिर किसी ने कि इन अ रेगुलर हेक्सागन, इन अ रेगुलर ट्रायंगुलर है ना, इन अ रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन ऑफ द वन ऑफ द बेस टू वन ऑफ द वर्टिसेस है ना, ट्रायंगुलर एक वर्ड इसमें है, ये ध्यान से देखो तो कि रेगुलर ट्रायंगुलर है ना, रेगुलर ट्रायंगुलर मतलब रेगुलर ट्रायंगुलर मतलब इक्विलेटरल है ना, इसका मतलब हुआ इक्विलेटरल, रेगुलर मतलब इक्विलेटरल, एक जैसे साइड है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बना लेते हैं प्रिज्म कैसा, देखो अगर प्रिज्म बनाना है तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए। ट्रायंगुलर बेस है, बेस क्या है ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है ट्रायंगल है ना, यहाँ से फिर एक प्रिज्म बनानी है,
ये स्ट्रेट लाइन है ना। इसके बाद इन दोनों को मिलाओ, देखो ये ट्रायंगल है ना। अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल हमारा, ये ए मान लेते हैं, इसको इसको हम अपन बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, है ना। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर यानी जी, सेंट्रोइड सॉरी सर्कमसेंटर को ओ से है ना। सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर सारे क्या होते हैं, कोइंसिडेंट, आर कोइंसिडेंट, है ना, एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या बोला, इसका जो सेंटर है, सेंटर मतलब सर्कमसेंटर है, क्वेश्चन बोला ना बेस डिस्टेंस द रेगुलर ट्रायंगल प्रिज्म द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मतलब सर्कमसेंटर ऑफ वन बेस, बेस क्या है, ट्रायंगुलर बेस है, टू वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द अदर बेस इज एल, मतलब कि इस यहाँ से सेंटर से एक वर्टेक्स अदर बेस का, ये वाला है ना, ये वाला जो है वो क्या है, एक मिनट उसका डायग्राम इसका ना सही बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ से ये है हमारा, है ना, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं। अगर यहाँ से सेंटर है तो ये जो लेंथ है ना वो कितना है, एल है। यही बोला है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द बेस टू वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द अदर बेस इज एल। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज क्या होगा, ए बी से अगर इक्वेलेटर ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड, इसको अपन जी बोल देते हैं, ये पॉइंट हमारा जी है, सेंटर, ठीक है। तो ए जी क्या होगा, ए जी इक्वल टू होगा, अब देखिए इन रेगुलर ट्रायंगुलर, एक बार फिर से ध्यान से समझना, इन रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी रेगुलर ट्रायंगुलर मतलब बेस क्या है, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है ना। उसके बाद क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस, सेंटर मतलब यहाँ पर वन बेस, सेंटर मतलब सर्कम सेंटर की बात कर रहा है ये, सेंटर ये वाला है ना, यहाँ पे जी है ना, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन बेस टू द वर्टेक्स ऑफ द अदर बेस। अब ये बेस भी यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये भी तो है, तो इसकी वर्टेक्स से इसकी लेंथ कितनी है, एल है। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म फॉर विच द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, एल्टीट्यूड, अब मैं बोलता हूँ एल्टीट्यूड किसको बोल रहे हैं, ये देखो एल्टीट्यूड जी से जाने वाली पास होने वाली लाइन होगी, तो ये जो है ना एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया ए जी, है ना। अब देखो मेरे से क्या बोला है, ए जी इक्वल टू क्या होगा, अगर सेंट्रोइड है ए जी तो 2:3 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना ये, तो यहाँ से ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 1, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए जी क्या होगा, ए जी देखना, ए जी यहाँ पे ए जी इक्वल टू क्या होगा, ए जी इक्वल टू होगा हमारा 2/3, है ना, इस ए जी 2 और टोटल कितना हो गया 3, 2/3 इंटू, है ना, ए जी। अब देखना ए जी अगर ये है तो परपेंडिकुलर, ध्यान से ए जी को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक इधर बना लेता हूँ, मान लो यहाँ पे जी है ना, ये हमारा ए जी एस है, ये हमारा ये निकालना है ना, ये मान लो निकालना है, तो ये ए है सर, ये जी है, टोटल लेंथ ए है, तो ये क्या हो गया a/2, मान ली इसको इमेजिन कर लो, ये टोटल जो है a/2 है, तो ये a/2 क्योंकि सेंट्रोइड a/2। अब देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो a/2, तो यहाँ से अगर ये कितना है ए जी निकालना है ना, तो मेरे को इसको क्या करना चाहिए, a², यानी अगर ध्यान से देखो ये हमारा लेंथ a/2 हो गया है ना, ये अगर लेंथ a/2 है, ये एंगल 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ से जो 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आना चाहिए a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए जी हमारा। तो इसको अगर सॉल्व करें अपन तो ए जी इक्वल टू आ रहा है 2/3
2/3 ए रूट थ्री ए स्क्वायर, 2a² माइनस ए स्क्वायर मतलब 3a²। ए बाहर आ गया है ना, तो ए रूट थ्री, ए बाहर, 3 अंदर आ गया और 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया, 2 2 कैंसिल, तो ए बाई रूट थ्री आ रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ से ए बाई रूट थ्री आ गया, ए जी हमारा। अच्छा, अगर ए बाई रूट थ्री आ गया, नाउ नाउ अब देखो ध्यान से, अब अगला काम, नाउ हमारा क्या करना है, नाउ यहाँ से अब अगला काम करना है कि एल स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है, एल स्क्वायर क्या होगा। ओहो, नाउ एल स्क्वायर के बारे में हमारे को देखो, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर हमारा होगा ए स्क्वायर बाई 3, मतलब ए जी स्क्वायर प्लस इसमें ना एच, ये भी तो एच है ना, इसकी हाइट मान लेते हैं एच। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको डिलीट करके दोबारा समझा रहा है, रुको। लो अच्छा, हाँ देखो, ठीक है, अब देखो दोबारा सोचते हैं इसको, ये गलत। अब इधर देखिए क्या हो रहा है कि एक रेगुलर ट्रेंगुलर प्रिज्म, यानी प्रिज्म का जो बेस है ना वो कैसा है, ट्रेंगुलर, एक ट्रेंगुलर बेस का प्रिज्म बना है ना, यानी रेगुलर मतलब इसकी जो बेस है ना वो हर एक साइड क्या है, सेम है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक ट्रेंगुलर प्रिज्म बना, ठीक है, इरेक्टोर ट्रेंगुलर प्रिज्म। इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर मान लेते हैं जी है, और यहाँ से इसको हमने एक और इसको जी की जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स है ना इज एल, ये लेंथ कितना है एल, और ये मान लेते हैं हाइट है एच, है ना, हाइट एच, स्मॉल एच मान लो, क्योंकि इसी में हमारे को हाइट पूछा है ना, ये एच है। अब देखिए यहाँ से, अगर जी इक्वेटर ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वेटर ट्रायंगल में हमारा, इक्वेटर ट्रायंगल में हमारा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉयड, सरकमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑल आर कोइंसिडेंट, सारे क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। ओके, तो अगर कोइंसिडेंट होते हैं तो जी हमारे यहाँ पर अगर सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड जो होता है, अगर एल्टीट्यूड जो पास हो रही, इधर का रेशियो 2:1 होगा, है ना, तो नाम देते हैं, ये वाला वर्टेक्स ए है सर, ये वाला वर्टेक्स बी है और ये वाला वर्टेक्स सी है, ठीक है। तो मेरे को ए जी चाहिए, तो ए जी इक्वल टू, मेरे को ए जी चाहिए, तो ए जी इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, ए जी इक्वल टू क्या होगा, ए जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टोटल ए जी मतलब टोटल जो ए जी साइड में कितना है, 2/3, 2/3, ए जी इक्वल टू 2/3 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर माइनस हाफ ए बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे सर, देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा ए जी है, ये हमारा ए जी, अगर इसको बोल रहे हो तो ये हमारा ए जी है, ये ए है, ये जी है ना, तो ए जी है, तो एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a/2। अगर ये a/2 है, अगर ये a/2 है तो इधर वाला जो है वो क्या होगा, ये भी a है ना, तो अगर मैं बोलूँ 90 डिग्री है तो ये a/2, तो a g कितना होगा, a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ रहा है a g, यहाँ से a g आ रहा है हमारा 2/3 इंटू
ए स्क्वायर माइनस यानी 2a² माइनस ए स्क्वायर 3a² मतलब √3a/2 वापस से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से आया a/√3, ये AG आ गया। अब एल स्क्वायर की बात करो, एल स्क्वायर हमारा कहाँ है सर? एल स्क्वायर देखो, एल स्क्वायर एल्टीट्यूड है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? AG² प्लस H²। एल स्क्वायर एल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा H, ये है A, ये है G और ये L है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर हमारा एल्टीट्यूड है, सॉरी ये हमारा एल स्लांट हाइट, एल ये एच है हाइट, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AG² प्लस H² है ना, AG² प्लस H², तो एल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अब बातें शुरू। अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर इक्वल टू A²/3 प्लस का H² है ना। इसके बाद यहाँ पे आया, लेकिन मेरे को अब देखो यहाँ पर A² और एल स्क्वायर, तो अभी हमने निकाला था कि AG इक्वल टू हमारा आया था A/√3, तो AG इक्वल टू A/√3 और एल्टीट्यूड सेम होगा ना, तो यहाँ से हमारे क्या मिलेगा? ये A²/3 इक्वल टू क्या लिखूँ इसको? A²/3 इक्वल टू L² माइनस H², जो गिवन है, गिवन यहाँ पर क्या है? L, गिवन क्या है? L विच इज कॉन्स्टेंट, गिवन पैरामीटर एज्यूम टू बी कांस्टेंट है ना, तो मैं A²/3 कर लिया। अब आगे इसके बाद कैसे करोगे? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ तक सारा कुछ मालूम हो गया, तो अब मेरे को इसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट है ना, याद रखना। एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है? ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया, और वो भी कौन सा? इक्विलेटरल, तो √3/4 A², और हाइट कितना है? हाइट हमारा आया यहाँ पे h, तो यहाँ से क्या लिखूँ? √3/4 A² की वैल्यू क्या होगी इसमें से, है ना, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, 3 इंटू L² माइनस H² इंटू H, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ रहा है? √3/4, 3√3/4 फिर HL² माइनस H³, ये हमारा वॉल्यूम आया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको क्या करें? dV/dH, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 3√3/4 इंटू L² तो कांस्टेंट है ना, तो L² माइनस 3H², और मैक्सिमा और मिनिमा dV/dH शुड बी पुट dV/dH इक्वल टू 0, तो यहाँ से L² माइनस का 3H² इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो H इक्वल टू 3H² इक्वल टू L², H इक्वल टू L/√3, एक ही वैल्यू आई ना, तो इसके बाद तुम चाहो तो d²/dV/dH² करोगे, लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो ये मैक्सिमम के लिए ये होना चाहिए। तो रिलेशन क्या मिला? H इक्वल टू L/√3 है ना, H इक्वल टू L/√3, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये L/√3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, 2 वर्टेक्स किसी रेक्टेंगल का किस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक ही तरफ है। द अदर 2 वर्टेक्स लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू -5x प्लस 6, y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू -5x प्लस का 6, ठीक है। तो इसको कैसे करें कि 2 वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो पहले तो अपन डायग्राम एज्यूम करते हैं कि ये y एक्सिस हो गया सर, और ये x एक्सिस हो गया। तो मान लेते हैं एक वर्टेक्स यहाँ पे है और एक वर्टेक्स यहाँ पे रेक्टेंगल का, तो एक लाइन ड्रॉ किए y इक्वल टू 4x, इक्वेशन है हमारा कौन कौन सा? y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू -5x प्लस 6। इसका देखो स्लोप क्या है? नेगेटिव, यानी लाइन होगी इस तरीके से, ठीक है। लाइन कैसे जाएगी? कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी।
तो ये मान लेते हैं y इक्वल टू माइनस का 5x प्लस का 6 है। ओके, और y इक्वल टू 4x की लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। y इक्वल टू पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो पॉइंट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये पॉइंट a, ये पॉइंट हमारा a आया, है ना। ये मान लेते हैं 2/x है ना, तो ये a है, और ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है b, ठीक है। a यहाँ पे है तो b यहाँ पे है, 2 वर्टिसेस। तो ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, देखो, है ना। ये पॉइंट हमारा b है तो ये हमारा a है, ये रेक्टेंगल है। तो क्या बोला, 2 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस, द अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू माइनस 5x। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर a कोऑर्डिनेट कितना होगा, मान लेते हैं a हमारा है x1, 0। अगर a x1 है तो ये पॉइंट b अगर है तो इसका भी b का एक पोजीशन तो x1 ही होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर x1 पुट करो तो y का पॉइंट कितना होगा, 4x1, b पॉइंट भी आ गया 4x1। अच्छा, अगर ये 4x1 है तो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू x एक्सिस है ना। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये c पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 4x1 ही होगा, 4x1 होगा। तो ये इस लाइन पे y 4x1 है, तो अगर y 4x1 है तो यहाँ पे y इक्वल टू अगर 4x1 है तो माइनस 5x प्लस 6 होना चाहिए। इस पॉइंट को लाइज, इस पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाइज कर रहा है ना। तो अगर y कोऑर्डिनेट हमारा 4x1 है तो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू 4x1, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4x1 माइनस का 6 अपॉन माइनस 5, 4x1, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 6 माइनस 4x1 अपॉन 5। मतलब एक पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है, 6 माइनस 4x1 अपॉन 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी से ही सबको एक वेरिएबल में बदलते जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये 6 माइनस 4x1 है तो इसके नीचे परपेंडिकुलर ये कितना होगा, 6 माइनस 4x1 अपॉन 5, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे है। यानी मेरे को हर एक पॉइंट मालूम चल गया, ए बी सी डी। ए कितना है, ए पॉइंट हमारा है x1, 0। तो बी पॉइंट कितना है इस रेक्टेंगल का, x1, 4x1। तो सी पॉइंट सर कितना है, सी पॉइंट है 6 माइनस 4x1 अपॉन 5, 4x1, है ना। तो डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट यहाँ पे है हमारा डी, ए बी सी डी, ये डी पॉइंट है ना। डी पॉइंट हमारा है 6 माइनस 4x1 अपॉन 5, 0। ये आ गया हमारा ए बी सी डी, सारे पॉइंट आ गए। अब मेरे को क्या करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया अगर मैक्सिमाइज करना है तो एरिया क्या होगा बताओ, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो यहाँ से लेंथ कितना है, लेंथ हमारा हो गया यहाँ से ये वाला, अगर एडी लेंथ ले तो एडी क्या होगा, 6 माइनस 4x1 अपॉन 5 माइनस का x1, ये एडी हो गया लेंथ, इनटू ब्रीथ कितना है, चौड़ाई, हाइट कितना है दोनों में 4x1 है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू कितना आ रहा है, एरिया इक्वल टू हमारा आया, इसको मल्टीप्लाई अगर करें पहले सॉल्व करके, 6 माइनस 4x1 माइनस 5x1 एलसीएम लेने के बाद, है ना, इंटू 4x1। तो एरिया इक्वल टू हमारा आ रहा है 6 माइनस 9x1, 6 माइनस 9x1, 6 माइनस 9x1 अपॉन 5 इंटू 4x1। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना है, 1/5 बाहर ले लो, तो 6 2 जा 1/5 क्यों बाहर ले लो, और ले लो, यहाँ से क्या क्या बाहर ले सकते हैं, 3 बाहर ले सकते हैं, तो 3/5 बाहर ले लो। तो यहाँ से आया 2, और 2 और 4 भी बाहर कर लिए, है ना। तो यहाँ से x1 इसके पास गया 2x1 माइनस 3 बार लिया था ना, 3x1 6x1 स्क्वायर, ये आ रहा है, ये एरिया है एक्चुअल में, है ना। अब इसके बाद क्या करें, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया इक्वल टू क्या होगा, डी ए बाई डी x1 निकालते हैं तो 12/5 इंटू 2 माइनस 12x1, है ना। तो यहाँ से पुट डी ए बाई डी x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस 12x1 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू 12x1 x1 इक्वल टू 1/6। x1 हमारा क्या आया,
1/6 आ रहा है क्या, देखना ध्यान से, कुछ गलती हुई है क्या। यहाँ पे कितना है 6 - 9x1, तो 1/5 कॉमन ले लिया तो 24, 1/5, अब 4 भी बाहर लग गया तो 3 लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 आएगा, 3। उसके बाद 2, यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6, तो यहाँ पे 6x1 आ गया, 6x1, 2 - 6x1, तो x1 = 1/3, यानी x1 की वैल्यू क्या आई, 1/3 आई। ये सही है बिल्कुल, है ना, x1 = 1/3 आ गई। अब मेरे को अभी एरिया पूछा है, तो पहले तो लेंथ पता चला, ब्रेथ पता कर लें, तो एरिया यहीं पे ऐसे एरिया हमने निकाला हुआ है, एरिया क्या है, यही है ना एरिया। तो अब देखो मैक्सिमम है, एक्स की एक ही वैल्यू आई तो ये मैक्सिमम ही दे रहा होगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम दे रहा होगा, कैसे सर, एक बार हम डबल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, d² / dx1² = 12/5, बाहर 2 का 0 माइनस का 6 विच इज << 0, दैट इज एट x1 = 1/3 it will give maximum value, it will give maximum value, है ना। तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो मेरे को एरिया क्या आया था, एरिया, अब बस एरिया बताना, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया = क्या लिखोगे, एरिया हमारा था यहाँ से 12/5, एरिया हमारा कितना था 12/5 × 2x1 - 3x1², तो यहाँ से 12/5 2x1 बोले तो 2/3 -3 × 1/9, यहाँ से 3 × 3 = 9, 2/3 यानी 12/5 × 2/3 -1/3 मतलब 1/3, मतलब 12/15, 12/15 मतलब क्या होगा, 3 × 4 = 4, 3 × 5, 4/5, 4 और ये 5, यानी 4/5 इज द करेक्ट आंसर। इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा, 4/5, 4/5 ऑप्शन इज सी। दोबारा बताएं एक बार, देखो हमसे कुछ नहीं बोला है, बोला है कि दो वर्टेक्स किसी रेक्टेंगल का पॉजिटिव एक्स एक्स को लाई कर रहा है, बोले ठीक है भैया ए और डी लाई कर रहा है, और बाकी दो वर्टेक्स इन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो y = 4x passes through the origin and y = -5x + 6, स्लोप इज नेगेटिव, तो लाइन विल बी दिस टाइप, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंटरसेप्ट इज 0,6, ठीक है। तो यहाँ से हमने एज्यूम किया कि एक पॉइंट पकड़ा x1,0, अगर ये पॉइंट x1,0 है, चूंकि रेक्टेंगल है, दो पॉइंट अगर एक्स एक्स पे लाई करा तो ये और ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल है, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, पैरेलल, है ना। तो अगर ए पॉइंट x1,0 है तो ये x1,0, तो ऑब्वियस है बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 होगा, अब बी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रही है तो y = 4x पे, तो यानी y क्या होगा, 4x1 होगा, तो b भी मालूम हो गया। अब b पॉइंट जब मालूम है तो वापस से c पे पैरेलल, तो ये y = 4x1 है ना, ये तो 4x1 यहाँ पे 4x1 होगा। जब y अगर 4x1 है तो x c कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, जैसे c मालूम होगा वापस से नीचे उतर के d मालूम हो जाएगा, तो मेरे को एक तरीके से लेंथ AD मालूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x1 एंड हाइट भी मालूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x1, ठीक है। तो मेरे को हर चीज़ें मालूम है, तो यहाँ से क्या मिला, लेंथ मतलब AD, ये क्या हो गया, लेंथ मतलब AD इंटू ब्रीथ मतलब AB, है ना। ये मल्टीप्लाई किया तो इसको मैक्सिमम करना है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, हम सारा फोकस क्या होता है, चेंज इन वन वेरिएबल के ऊपर। तो एरिया = दिस, है ना, एरिया अभी सॉल्व किया तो छोटा फॉर्म में ये है। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए d/dx1 निकाला, तो d/dx1 जैसे निकाला तो हमारे को ये वैल्यू आई। मैक्सिमम मिनिमम हमेशा कहाँ मिलता है, जहाँ पर स्लोप 0 हो, तो इसको स्लोप जब 0 किया तो x1 की वैल्यू 1/3 आ रही है। एक ही आया, क्वेश्चन में मैक्सिमम था तो मेरे को चेक ऐसे करने की जरूरत नहीं, इन तो भी चेक किया तो देखो <0 आना ही था, वो आया भी है। तो यानी अगर d² / dx² <0 है, दैट मीन्स एट x = 1 = 1/3 पे क्या दे रहा होगा, मैक्सिमम दे रहा होगा। वापस से मैक्सिमम अगर दे रहा होगा तो x1 अगर 1/3 है तो एरिया हमारा ये था हमारा, तो उससे एरिया क्या आ गया, 4/5, ये डन। अब अगला है लोअर कॉर्नर ऑफ ए लीफ, ये भी देखो क्या बोल रहा है कि लोअर कॉर्नर ऑफ ए लीफ इन ए बुक इज फोल्डेड ओवर सो एज टू, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा फील करना नहीं आया समझ में, क्लास में पूछ सकते हो। मान लेते हैं एक हमारा बुक है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल कोई बुक है, इस तरीके से कोई बुक कवर है ना, इसमें क्या बोला, लोअर कॉर्नर ऑफ ए लीफ इन अ बुक इज फोल्डेड ओवर सो एज टू जस्ट रीच द इनर एजेस, यहाँ से हम इसको फोल्ड करके ना
इनर एडिज पे कहाँ पे ले जाएं, इधर या इधर कहीं पे, जस्ट रीच द इनर एडिज ऑफ द पेज, मतलब यहाँ यहाँ पहुँचाते हैं, यानी मिनिमम एरिया मेरे को चाहिए। तो मैं ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ इसको कि कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, कुछ ऐसा कि रीच द इनर एडिज। जब आप फोल्ड करोगे तो कुछ ऐसी फोटो क्रिएट होगी, है ना, कुछ ऐसी फोटो क्रिएट होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, पहले यहाँ से ये पॉइंट ए है तो ये बी है, और ये सी है तो ये डी है, और ये हमारा ई है, ठीक है। पर खास बात क्या है कि अगर फोल्ड किया है तो ये और ये ट्रायंगल, यानी मैं नाम देता हूँ ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ए बोल देते हैं और इस ट्रायंगल को ट्रायंगल बी बोलते हैं। तो ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर सिमिलर होना चाहिए, है ना, सिमिलर होगी, आर सिमिलर। कैसे, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, है ना। और दूसरी चीज मान लेते हैं लेट, ये जो लेंथ है ना हमारा, ये लेंथ हमारा कितना है, 1 यूनिट का है, क्योंकि 1 यूनिट का है। जो हम फोल्ड किए हैं वो x यूनिट फोल्ड किया हमने, है ना। तो ऑब्वियस इधर कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस एक्स बच गया, ठीक है। अगर ये 1 माइनस एक्स बचा तो चूंकि एक एंगल ये दोनों और ये कॉमन, तो सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर है तो अगर ये x है तो ये भी लाइन क्या होगी, x होगी, है ना। तो यहाँ तक तो सही है। अब उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है ई ए डी, तो अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ई ए डी। ई ए डी ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो कैसा फोटो है, कुछ इस तरीका का फोटो है ना। ये वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स, ये कितना है x, ये कितना है 90, और ये एंगल कितना है पाई माइनस 2 थीटा। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे कॉस में इंटर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को इन दोनों को मालूम है ना, बेस, तो पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया माइनस का कॉस 2 थीटा, पाई पे नो चेंज, तो कॉस का कॉस उतर गया, कॉस 2 थीटा लेके, फिर पाई माइनस, मतलब सेकंड पार्ट में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉस 2 थीटा जो है वो है x माइनस 1 बाई एक्स। कॉस 2 थीटा क्या आएगा, x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से क्या है, एक कम हो गया। अब मेरे को दूसरा ट्रायंगल एक और दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल आता है इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। वापस से अगर मैं देखूँ, अब इधर देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी देखो तो ए बी सी का डायग्राम कैसा है, कुछ इस तरीका का डायग्राम है। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो हम मान लेते हैं, मेरे को क्या बोला है वहाँ पे कि द लोअर कॉर्नर ऑफ ए लीफ, लोअर कॉर्नर मतलब इसके बारे में पूछा है, एल के बारे में, है ना। तो लोअर कॉर्नर ऑफ ए लीफ इज ओवर फोल्डेड, है ना, इज ओवर फोल्डेड सो एडजस्ट टू रीच इनर एडिज ऑफ द पेज। हाँ, तो इस लेंथ को हम मान लेते हैं एल, है ना, लेट एल है। तो यहाँ से थीटा, इन दोनों में रिलेशन जो हो तो वापस से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स। दूसरा इक्वेशन ये फॉर्म हुई, है ना, ये पहला इक्वेशन हुआ। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कहाँ से आया, कहाँ से आया ये कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस थीटा, है ना। कहाँ से आया, देखो कॉस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर मतलब 2 एक्स बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है बताओ, अगर ये है तो cos 2 थीटा क्या है हमारा, cos 2 थीटा आया था 1 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ तक सही है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ से मेरे को जाना किस में, एरिया में, है ना। तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसी को ना मिनिमम करना है, इस ट्रायंगल को मिनिमम करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को, तो इसको एल माना था, है ना।
तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताने के लिए हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर जाओगे तो हाफ इंटू ABC, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x, इंटू हाइट कितनी है ये BC, हाइट कितनी है BC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस x और ये BC है। BC का देखो ध्यान से, तो ये है हाफ इंटू एक्स इंटू BC क्या होगा, अगर वो एल स्क्वायर माना तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ रिलेशन आ जाएगा ना, फिर एल कैसे आया सर ये BC, यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कुछ लफड़ा, कुछ गलत हुआ क्या? देखो इन ट्रायंगल ये पाई माइनस 2 थीटा बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉस 2 थीटा हमारा कितना है, कॉस 2 थीटा, हाँ एक्स माइनस 1 है ना, ये गलत ले लिया ना वैल्यू, यहाँ पे देखो वैल्यू गलत उठाया हुआ हमने। कॉस 2 थीटा जो है हमारा, कॉस 2 थीटा जो है हमारा वो क्या है, कॉस 2 थीटा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और इधर से कॉस स्क्वायर थीटा है एक्स बाई एल का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो ये क्या हो गया एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 है ना। तो x एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 प्लस का x अपॉन x इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा आया 2x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आ गया, तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब अपॉन 2x माइनस 1, ये आया एल स्क्वायर है ना, चेंज इन वन वेरिएबल। इसी के लिए अब देखो एल स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा ना, एरिया इक्वल टू क्या हो गया हाफ इंटू एक्स इंटू एल स्क्वायर कितना है 2x क्यूब अपॉन 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा अंडर रूट में। यहाँ से क्या मिला हाफ x इंटू 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1, ये अंडर रूट इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या आया 2x क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या आ गया, एरिया इक्वल टू आया हमारा हाफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बाई 2x माइनस 1। एक काम कर लो, ए स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के अंडर रूट हटा लेते हैं, तो इधर से 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2x माइनस 1। तो यहाँ से कितना रहा है हाफ एक्स पावर 4 अपॉन 2x माइनस 1। अब जो भी होगा मैक्सिमम मिनिमम करना है, मिनिमम करना है मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो मेरे को अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो 2a इंटू डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर, तो भी बाहर, फिर x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस एक्स पावर 4 का इंटू 2x का 2 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और मिनिमम मैक्सिमम शुड भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा 2x मतलब 4 2 जा 8x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से 8x पावर 4 माइनस 6x पावर 4 माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो गया x क्यूब कॉमन लिया तो 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 2/3 होगी, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 हो गया तो मतलब तुम फोल्ड ही नहीं कर रहे थे। x इक्वल टू अगर 0 हो गया है तो मतलब ये तो लेंथ यहीं रह गई ना यार, फोल्ड ही नहीं हुआ कॉर्नर का लिप, है ना। तो उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, x नॉट इक्वल टू 0 यानी x की कौन सी वैल्यू आई 2/3, तो x की वैल्यू 2/3 आई। मिनिमम बोला है तो क्वेश्चन में, तो ये मिनिमा दे ही रहा होगा। कैसे, तुम चाहो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करके दे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 2/3 गिव्स यू मिनिमम वैल्यू, यानी x की वैल्यू फाइंड द एरिया, एरिया कितना मिला 2/3। तो 2/3 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी।
ठीक है ये। अब अगला क्वेश्चन हमारा द पॉइंट ऑन द कर्व। ये भी क्वेश्चन ठीक है। अगला देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व 4x² प्लस a² y², 4x² प्लस a² y², पॉइंट ऑन द कर्व, हाँ पॉइंट ऑन द कर्व 4x² प्लस 4x² प्लस a² y² इक्वल टू 4a² है। गिवन क्या है कि a जो है a² जो है ना ग्रेटर देन a है, ए लाइज बिटवीन 4 और 8 है। मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को 4a² से डिवाइड कर देते, ये हो गया x² बाई a², यहाँ हो गया y² बाई 4 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू बैठा हुआ है ना, ये 4 से बड़ा तो है, यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। 4 से बड़ा है तो कौन सा इलिप्स हुआ, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हुआ तो हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना लेते हैं। मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कोई, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो वापस से क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन द कर्व, इस इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है P, मान लेते हैं P, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, पॉइंट ऑन द कर्व विच हैज, अब ये पॉइंट कितना है 0, ये पॉइंट कितना है 0, मतलब 0, -2 होगा, ऊपर में 0 का 2 है। अच्छा 0, अच्छा यहीं से तो ये बोलता है ना कि मैक्सिमम होना चाहिए, वो पॉइंट कहाँ पे है कि मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है, तो मान लेते हैं लेट पॉइंट P इक्वल टू a cos थीटा कॉमा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से एज्यूम, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है वहाँ पे कोनिक सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो। अब विच इज मैक्सिमम फ्रॉम द, है ना, विच इज मैक्सिमम फ्रॉम द पॉइंट या फार्टेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -2, तो अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। अगर डिस्टेंस फार्मूला मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लें, अगर ये बी है तो बी पी मैक्सिमम है, डी इक्वल टू बी पी को हमारे को मैक्सिमम करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या होगा, a cos थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा -2 यानी +2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ से डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करेंगे तो ये क्या हो गया, a² cos² थीटा प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर sin² थीटा प्लस का 4 प्लस का 2ab 2b साइन थीटा 2b साइन थीटा 2 × 4b साइन थीटा, है ना, 2ab। अब देखो a की वैल्यू कितनी है पता नहीं सर, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो 2 है, तो वैल्यू ऑफ b पुट कर दें, तो यहाँ से आएगा आपका b इक्वल टू a cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो d² इक्वल टू हमारा ये आ रहा है, ठीक है, d² इक्वल टू क्या आ रहा है, a² cos² थीटा, b की वैल्यू कितनी है, b इक्वल टू देखो ना, b की वैल्यू है यहाँ पे 2, y के नीचे क्या बैठा है 2 का स्क्वायर मतलब 2 है, तो यहाँ पे 4 sin² थीटा प्लस यहाँ पे हो गया 4, ये तो कांस्टेंट है, प्लस 4 2 जा 8 साइन थीटा। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, अब चलते हैं, अब यहाँ से काम शुरू होता है मैक्सिमम मिनिमम का। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मेरे को क्या होना चाहिए, यानी इसको अगर जेड मान लूँ तो dz बाई डी थीटा, है ना, तो यहाँ से a² तो कॉमन 2 cos थीटा फिर cos का माइनस साइन थीटा प्लस का 4 2 जा 8 साइन थीटा पावर का फिर साइन का cos थीटा फिर प्लस 4 का 0 फिर 8 cos थीटा, यहाँ तक आ गया। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से अपन लिख सकते हैं माइनस का a² साइन 2 थीटा, ठीक है, ये माइनस साइन है, cos 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन 4 2 जा 4 2 साइन थीटा cos थीटा मतलब साइन 2 थीटा, है ना, फिर यहाँ पर 8 cos थीटा, यहाँ तक सही, यहाँ तक सही है। अब देखो वापस से dz, ये है dz बाई डी थीटा वापस, तो इसमें से मैं कुछ कॉमन वमन ले लेता हूँ, साइन 2 थीटा है इसमें कॉमन, तो 4 माइनस a² साइन 2 थीटा प्लस का 8 cos
थीटा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। फॉर मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलता है, जहाँ पे स्लोप जीरो हो रहा हो, मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप बिकम्स जीरो। मिनिमम डी जेड बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। तो 4 माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से 4 माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा है ना, ये साइन 2 थीटा। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ। क्यों, कैसे लिया सर, यहाँ पे देखो इसमें ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, है ना। तो ये कॉस थीटा बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बना 2 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस का 8 इक्वल टू जीरो। यानी ये जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए। और और कब होगा, जब अंदर वाली पार्टी कितनी है, अंदर वाली पार्टी है 8, 4 टू जा 8 माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा प्लस 8 इक्वल टू जीरो हो जाए। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, देखना माइनस का 8 अपॉन 8 माइनस 2a स्क्वायर, मतलब कि 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पे कि चूंकि ए स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, 4 और किसके बीच में, 4 और ए स्क्वायर हमारा 4 और 8 के बीच का है। यहाँ पे ए स्क्वायर किसके किसके बीच में है, 4 और 8 के बीच का है। ठीक है भैया। अब देखिए साइन थीटा मैक्सिमम कब देगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब नीचे वाला मिनिमम हो, जब नीचे वाला मिनिमम हो तब मैक्सिमम देगा। नीचे वाला मिनिमम कब होगा, जब ए स्क्वायर में से -4 जा रहा है, यानी -4 प्लस ए स्क्वायर, मतलब मिनिमम कब होगा, जब ए स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू दे। यानी ए स्क्वायर अपना मिनिमम वैल्यू कितना देगा, 4 से कुछ ज़्यादा देगा और माइनस का 4, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 4 प्लस -4, मतलब 4 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, साइन थीटा मिनिमम कब देगा, जब नीचे वाला सबसे ज़्यादा हो। नीचे वाला सबसे ज़्यादा कब होगा, 4 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 8 से कम है, मतलब 8 माइनस 8 में से कुछ कम, 8 माइनस एच लिख देता हूँ समझाने के लिए, माइनस का 4। तो यहाँ से 4 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 माइनस एच। यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो गया फिर। यानी बोलता है कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब कि ये वाला जो केस है ये नॉट पॉसिबल है ना। ये वाला केस नहीं पॉसिबल, मतलब ये जीरो तभी होगा जब कॉस थीटा क्या हो, जीरो। यानी डैट इज डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब एरिया है ना, जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा हमारा जीरो हो रहा हो, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो रहा हो, π/2 हो रहा हो। जैसे थीटा इक्वल टू π/2 हो रहा होगा, तो पी क्या माना था, ए कॉस थीटा कॉमा बी कितना था, बी साइन थीटा, ये माना था ना। तो पॉइंट पूछा था हमसे, तो बी इक्वल टू ए कॉस π/2, बी हमारा था 2 साइन π/2। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ए कॉस π/2 जीरो और 2 साइन π/2, 2 इंटू 1 मतलब 2, 0,2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी मैक्सिमम वैल्यू ये देखो ना, 0,-2 से मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे आनी थी। ये पहले ही क्लियर लग रहा था कि यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये 0,2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है, ए फंक्शन डिफाइन। हाँ ये क्वेश्चन देखो इजी सा है ये। ए फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी मॉड एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का बी मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, मॉड एक्स ए माइनस, सॉरी मॉड एक्स अगर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बनेगा, ए मॉड एक्स माइनस का बी। ठीक है, एफ एक्स। तो इसके रूट्स क्या मिले, एफ एक्स के एक रूट क्या मिला, mod x इक्वल टू 0 एंड अनदर इज अनदर रूट ऑफ एफ एक्स जब mod x इक्वल टू b बाई ए हो। अब देखो mod x इसका जो भी होगा ग्रेटर देन 0 होता है mod x, यानी b बाई ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। mod x अगर ग्रेटर देन 0 है तो b बाई ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा सर,
इसका जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा, एक रूट इसका 0 है तो एक ऐसा, या ये हुआ एफ एक्स का ग्राफ। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ऑफ इसका क्या हो गया, वाई एक्सिस मिरर, ये ग्राफ हो गया पूरा किसका, एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम, इन्फिनिटी नहीं, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई हमारा 0 हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से दो बातें होगी कि मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो कब पॉसिबल है? जब b बाई ए ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ कि b भी ग्रेटर देन 0 हो एंड ए भी ग्रेटर देन 0 हो, या b लेस देन 0 हो तो a भी लेस देन 0 हो। दोनों केस में मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा। यानी ऑप्शन यार सिंगल करेक्ट है क्या ये? नहीं, ये इसके ना दोनों ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। 29 30 देखो, 31 है। 31 किसी ने पूछा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ईच जी बी। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो क्या है? जी ऑफ बी है। तो इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू पता करें है क्या। तो एफ एक्स क्या है हमारा? 2b x² माइनस एक्स पावर 4 माइनस का 3b। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी है जी ऑफ बी। तो पहला काम, फॉर मैक्सिमम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो इसका कितना हो गया? 4bx माइनस का 4x³ है ना। फॉर एफ एक्स विल बी मैक्सिमम एफ एक्स विल बी मैक्सिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जैसे एफ डैश एक्स 0 हुआ तो 4bx माइनस 4x³ इक्वल टू 0। यानी यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो 4b माइनस 4x² इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 हो जाए और 4b इक्वल टू 4x² हो जाए, यानी x² इक्वल टू b हो जाए। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरे को ये नहीं पता कि, और इसमें कुछ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि b इज ग्रेटर देन 0 है। b इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर गिवन है ना, b इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भैया, चूंकि b इज ग्रेटर देन 0 है, राइट। अब मेरे को मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा ये पता करना है। एफ डैश एक्स 0 दो जगह पे हो रहा है, तो हम अब यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स को निकालते हैं ताकि पता चले कौन सी वैल्यू मैक्सिमा दे रही है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना होगा यहाँ, इसके हिसाब से एफ डबल डैश एक्स निकाल रहा हूँ। यहाँ से 4b माइनस वो 12x² है ना, 12x² है ना। तो एफ डैश एक्स एट एफ डबल डैश 0 क्या मिल रहा है? 4b। बी चूंकि पॉजिटिव तो मतलब ये मिनिमा दे रहा है x इक्वल टू 0 पे। और एफ डबल डैश बी क्या मिल रहा है? 4b माइनस 12b², कितना हो गया? माइनस का 8b²। चूंकि b पॉजिटिव, b का स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी ये मैक्सिमा दे रहा है। ठीक है, यानी डेट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अगर ये मैक्सिमम दे रहा है कहाँ पे? x इक्वल टू x² इक्वल टू बी पे, तो x इक्वल टू रूट बी पे है ना। डेट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स एट x इक्वल टू रूट बी इज एफ ऑफ रूट बी, यही होगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? जी ऑफ बी के बराबर है। मतलब जी ऑफ बी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर? जी ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ रूट बी। तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के जगह पर रूट बी पुट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या? 2bx², मतलब यहाँ पर है 2bx², मतलब रूट बी का होल स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस का x की पावर 4, मतलब x² का होल स्क्वायर है ना, मतलब रूट बी की पावर 4। फिर क्या मिला? माइनस का 3b, माइनस का 3b। अच्छा, ये मैक्सिमम, पहले इसको अच्छे से लिख लें। 2b इंटू बी माइनस b² रूट बी का स्क्वायर b, फिर b² है ना, माइनस का 3b। यहाँ से कितना आ रहा है? 2b² माइनस का b² माइनस का 3b,
यहाँ से आ गया 2b² मतलब b² माइनस का 3b, ये हमारा g ऑफ b है ना। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमसे क्या पूछा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज जी बी निकाल लिया भैया कि 3b² माइनस जो भी था क्या है b² माइनस 3b है। इफ बी वैरी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जीबी, तो जीबी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके अब देखो बी क्या है इसका, एक तो तरीका ये है कि इसका अगर जीबी की चाहिए तो एक तो तरीका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं कि ये जीबी इज क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब बी पॉजिटिव है मतलब इसका कर्व कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा है ना। जैसे ही इस तरीके से होगा क्योंकि इसके दो रूट्स तो साफ दिख रहे हैं कि एक रूट्स हमारा सर 0 है और एक रूट 3 है यहाँ से और यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी होती है -b/2 है और ये होता है -d/4 है। एक तो तरीका ये भी है। तो मेरे को वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा मतलब ये पूछा वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या होगी y यानी g ऑफ b मिनिमम, मिनिमम कितना है -d/4 है। अगर इससे देखा जाए तो d माइनस b², b कितना है -3 का स्क्वायर माइनस का 4, a बोले तो 1 और c बोले तो 0, ये जो पार्टी तो 0 हो गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। और इधर 4 a बोले तो 1, तो ये कितना हो गया 9 माइनस का 9/4। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हम कर सकते हैं कि जब जीबी आ गया हमारे पास, जब जीबी मालूम हो गया, मेथड 2 यहाँ से जब जीबी मालूम है कि b² माइनस 3b है ना, तो इसको क्या करो हमारे को परफेक्ट स्क्वायर कर लो। तो b -3/2 का होल स्क्वायर, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया देखो, अगर इसको मैं लिखूं हाफ कर दिया ना b² माइनस 2ab मतलब माइनस का 3b प्लस का यानी माइनस का मैं 3/2 का होल स्क्वायर क्या कर दूं ये कर दूं, तो यहाँ से आया b -3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 9/4। अब देखिए ये g ऑफ b है, अगर इसको मिनिमम करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना -9/4 प्लस का b -3/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको मिनिमम करना है तो जो जोड़ने वाली चीज़ें ये तो कांस्टेंट है, जो जोड़ने वाली चीज़ें हैं ये क्या हो मिनिमम हो, है ना। इसमें दो तरीके क्वेश्चन बन सकता है, मिनिमम वैल्यू और फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन इज मिनिमम, जी ऑफ b इज मिनिमम। दो बातें हो सकती हैं। मिनिमम वैल्यू इसका -9/4 है, कहाँ पे है वो अब बता रहा हूँ। तो मिनिमम वैल्यू अगर जी ऑफ बी को मिनिमम करना है तो -9/4 इज द कांस्टेंट नंबर। अब ये तो चेंज होगा नहीं, इसमें जो जुट रहा है ना वो मिनिमम जुटे तभी मिनिमम होगा। मतलब इसकी ये स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये हमेशा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है 0। मिनिमम वैल्यू अपना ले तो एट जी ऑफ बी इज मिनिमम व्हेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी ऑफ बी इज मिनिमम, जी ऑफ बी इज मिनिमम व्हेन b -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हेन b इक्वल टू 3/2 है ना। एंड मिनिमम वैल्यू कब देगा जब ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जी बी इक्वल टू क्या होगा जी बी इक्वल टू -9/4 है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देख लो मिनिमम वैल्यू मांगा था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू मांगा है, मतलब ये हमसे y के बारे में पूछा है। अगर b के बारे में पूछता जी बी इज मिनिमम एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो फिर आंसर 3/2 होता। अच्छा ऑप्शन में 3/2 भी है। ओके समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन ना ऐसे मैक्सिमम इनर से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, आसान तो वही है। ऐसे देखो एक्चुअली है क्या ये x² 4 प्लस b² बाई की पावर 4 इक्वल टू c की पावर 6। तो हमारे को एक्स वाई पूछा है, तो मैं एक काम सीधा कर लेता हूँ कि मेथड 1 यही अर्थमेटिक मीन हमारे को पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर का सम कितना है ए एक्स की पावर 4 प्लस b² एक्स वाई को मीन निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दें। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दोनों का अंडर रूट, तो a² एक्स पावर 4 इंटू b² वाई की पावर 4। तो यहाँ से कितना आ रहा है a² एक्स पावर 4 प्लस b² वाई की पावर 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a बाहर b बाहर x² बाहर y² बाहर। ठीक है वापस से देखो तो ये वैल्यू कितनी है ऊपर वाला वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में c की पावर 6 फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से है ना, c की पावर 6 अपॉन 2
ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए मेरे को ए और बी का कुछ मालूम नहीं है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, सीक पावर 6 टू मॉड के साथ मैं ये बोल के भेजाऊँ कि भैया पॉजिटिव भेजाऊँ, नेगेटिव है या पॉजिटिव बाद में पता कर लेंगे, कि लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट भेज दूँ, एक्स वाई पे इक्वलिटी लगानी है, अंडर रूट भेज दिया तो लेस देन इक्वल टू सी की पावर क्यूब अपॉन अंडर रूट 2 मॉड ए बी। तो एक्स वाई की हमारी जो है वो क्या भेजा है, मैक्सिमम वैल्यू मांगा है ना, मैक्सिमम वैल्यू इज सी क्यू बाई अंडर रूट 2 मॉड ए बी है कोई, ये वाला ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, कर्व का नहीं पूछा मैक्सिमम वैल्यू, स्लोप का, तो मतलब डिवाइड डी एक्स पर ही निकालेंगे फिर उसको मैक्सिमम करेंगे, है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा है माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 27। तो पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, -3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए, मान लेते हैं ये अलग एक फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम करना है, मतलब जेड मैक्स निकालना है, किसका, इसका -3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप, मतलब स्लोप निकाला अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका वापस से वही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो तरीका ये है क्वाड्रेटिक है, नहीं तो दूसरा दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है डी जेड बाई डी एक्स दोबारा निकालो, -6x प्लस का 6। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम अगर है तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी माइनस का 6x प्लस का 6 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी माइनस का 6 x इक्वल टू माइनस का 6 मतलब x इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब ये मैक्सिमम की मिनिमम कैसे पता चलेगा सर, एक ही आया है मैक्सिमम ही होगा, और नहीं तो दूसरा तरीका डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर लो, तो माइनस का 6 लेस देन 0 डैट इज एट x इक्वल टू 1 जेड बिकम्स मैक्सिमम, स्लोप बिकम्स, जेड क्या था स्लोप, जेड बिकम्स मैक्सिमम। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जेड इक्वल टू क्या लिखे हैं, डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, जेड मैक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो जेड मैक्स -3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 6x 6 इंटू 1 6 इंटू 1 प्लस का 2, तो ये कितना हो गया माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 2 6 2 8 यानी 5, इसका आंसर 5 आ रहा है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका यहीं से हो जाता है, दूसरा तरीका ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेथड 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर फिर माइनस का 6x माइनस का 2 माइनस का, यहाँ से फिर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 भी कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2/3, अब ज़्यादा सही रहेगा, माइनस का 3 बाहर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, ये सही है माइनस का 2/3, यहाँ से हो गया माइनस का 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 -2 यानी माइनस का 5/3। ठीक है, अब -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 -3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वापस से वही कंसेप्ट, इस क्वाड्रेटिक को मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, यानी 5 तो कांस्टेंट है, 5 में से कुछ जाना है, तो 5 में से मैं कुछ जाने ना दूँ, फिर मैक्सिमम अगर करना है तो, है ना, 5 माइनस है, मेरे को इस क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम करना है, मतलब माइनस जो हो रहा है ना इसको क्या कर दें, ना जाने दें, है ना, 5 में से कुछ जा रहा था। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम कुछ जाने ना दें, कुछ निगेटिव ना होने दें, कुछ जाने ना दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, जाने नहीं दे तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले जाए, इसकी मिनिमम ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी
5 कहाँ पे, जब x इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x क्या होगा, तो x 1 होगा लेकिन वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ये ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मांगा है, कर्व द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप मैक्सिमम स्लोप मतलब मैक्सिमम वैल्यू मांगा है, ये ध्यान रखना। अगला 2.a और 2.a 1,4 b आर गिवन ऑन द इलिप्स। ओके, ये देखिए 2 पॉइंट है एक इलिप्स के ऊपर, एक इलिप्स है हमारा, क्या है 2x² प्लस y² इक्वल टू 18। ठीक है, अगर ये इलिप्स के ऊपर है तो थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है x² / 3² प्लस y² / √18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर a इज लेस देन b है, मतलब कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। तो एक वर्टिकल इलिप्स अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो बोला क्या है 2 पॉइंट्स a b आर गिवन ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट c। ये क्वेश्चन तो ऐसा ही एक क्वेश्चन किया हुआ है ना जी, ट्रायंगल वाला। ये वर्टिकल इलिप्स है मान लेते हैं, ये हमारा, ठीक है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,3, ओहो 3,0 होगा, ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट हो गया 0,√18, ये वाला है ना। अब देखो 2 पॉइंट है 1,4 कहाँ पे होगा, 1 ये 3 है तो 1,4 के यहाँ पे होगा 1,4। ठीक है, और बी है 3,0, अच्छा यही है, तो ये हो गया एक पॉइंट मिलाया। और आर द गिवन द इलिप्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट सी। अब देखो पॉइंट सी जो होगा ना यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे को सच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटेस्ट। तो पॉइंट सी अगर यहाँ लोगे तो ये छोटा हो जाएगा। जब भी होगा पॉइंट सी किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, तभी बात बनेगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ से ये अगर इसको ए बोल देते हैं, इसको ए इसको बोला है, इसको बी बोला है, तो इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट से 100% थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का ही रिजल्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी भी नहीं, अच्छा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए है ना पॉइंट। अब एक मिनट फिर सोचते हैं, इसको आंसर लाते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट सी इक्वल टू क्या माना, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। देखो ऑप्शन देख के ही आंसर बन गया है ना, एक तरीके से अगर इमेजिन करें तो चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए c इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारा 3, तो ये हो गया 3 कॉस थीटा, और b कितना है, b की वैल्यू √18, तो ये हो गया √18 साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एरिया मैक्सिमम करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 3 कॉस थीटा √18 साइन थीटा हाफ ऑफ √18 साइन थीटा 1, फिर दूसरा 1 4 1, फिर यहाँ पे 3 0 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना शुरू किया, यानी डेल्टा लिख लेते हैं, डेल्टा हाफ क्या होगा 3 कॉस थीटा 4 माइनस 0 यानी 4 माइनस का √18 साइन थीटा 1 माइनस 3 प्लस का 1 इंटू 0 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से अभी एरिया क्या आया 12 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस का 2√18 साइन थीटा, फिर माइनस का 12। यहाँ से फिर 2 से सबको डिवाइड करवा दो तो 6 कॉस थीटा प्लस का √18 साइन थीटा माइनस का 6, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से ये डेल्टा आ गया, मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो अब क्या करें, इसका स्लोप ले लेते हैं, डेल्टा आ गया। तो नाउ टेक डिफ्रेंसिएशन डी डेल्टा बाई डी थीटा, ये कितना हो गया -6 साइन थीटा प्लस का √18 कॉस थीटा, है ना, ये माइनस का 0। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी डेल्टा बाई डी थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो -6 साइन थीटा
प्लस का रूट 18 कॉस थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर मैं उधर भेज दूँ इसको, -6 साइन थीटा इक्वल टू -√18 कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो रूट एटीन बोले तो √3 इंटू 6/6, तो ये हो गया √3/√6, यानी 1/√2 आ रहा है। टेन थीटा 1/√2 आ गया। मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट मांगा था ना, सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटेस्ट पॉइंट, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। ओके, तो देखो टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा हमारा आया 1/√2। अगर टेन थीटा हमारा 1/√2 है तो कॉस थीटा ये कितना थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 है तो ये √2 है, तो ये कितना हो गया, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी √3। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 - 1, मतलब अगर ये टेन थीटा इक्वल टू ये √2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा ना, 2 + √3, सही है यहाँ तक। अब देखिए कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस √2/√3, कॉस थीटा ये आ गया। तो ए कॉस थीटा पॉइंट एक्सपोनेंट क्या था, ए कॉस थीटा, ए कितना था, ए हमारा इसका था 3, ए कितना था 3, तो ए इज 3, तो यहाँ पे लिखा 3 इंटू √2/√3, तो यहाँ से आ गया √3 इंटू √2 मतलब √6। ठीक है, फिर साइन थीटा, अगर ये है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√3। तो हम बी साइन थीटा बोले तो √18 इंटू 1/√3, तो इसको √6 इंटू √3 √6, है ना। चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो पॉइंट पी इज -√6 इंटू -√6, समझ में आया ये, -√6 इंटू -√6 आएगा, ये आंसर आना भी था, यही हो गया ना। तो आज यहाँ तक डिस्कशन कर लिया, थैंक यू। थैंक यू जी, बाकी कल फिर भेजता हूँ आपको।